मेरे पुराने कार्यकाल को अभी तक लोग याद करते हैं कि हमको कम से कम जो विधायक था वो हमको जो बुला के बिठा के चाय भी पिलाता था, पानी भी पिलाता था, पूछता था हमारे। आप पर्यटन मंडल के 2 बार अध्यक्ष रहे छत्तीसगढ़ में। बस्तर मतलब पर्यटन के नाम से बड़ा जाना जाता है। कल एक बड़े यूट्यूबर आए थे जो बहुत अच्छे बड़े रिपोर्टर वो है यूट्यूबर है, उन्होंने कहा था कि चित्रकूट में संभावनाएं बहुत हैं। चित्रकूट इतना बड़ा प्रॉपर्टी हमारे छत्तीसगढ़ के पास में, मतलब प्राकृतिक देन है, जलप्रपात नियाग्रा से कंपेरिजन करते हैं, लेकिन वहाँ पे चाय वाला भी ढंग का नहीं है। मतलब क्या लगता है टिकट वितरण में इस बार क्या कुछ रहेगा? मतलब आप तो दावेदारी कर ही रहे हैं और आपके अलावा और भी लोग होंगे। मैं तो स्वाभाविक दावेदार हूँ। कोई हवा में उद्योग मंत्री आप ही के इलाके के हैं, लखमा जी हैं आप ही के। लखमा जी, लखमा जी है। लखमा जी का उद्योग डिपार्टमेंट में कितना चलता है आप मेरे से ज़्यादा अच्छे जानते होंगे। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में टाटा की ज़मीन जो ली हुई थी उसको इन्होंने वापस दिया। ले जा लो भैया। हाँ, 5500 एकड़ वापस लोगों को दे दिया। तो जगदलपुर के लोकल इश्यूज क्या हो सकते हैं जिसको लेकर आप इस बार वाकई में जाके बात करेंगे? मतलब चलो प्रदेश के मुद्दे तो प्रदेश भर की बात नेता करेंगे ही, लोकल इश्यू पे जगदलपुर के लोग जो देख रहे होंगे वो कैसे जानेंगे कि आपको क्यों वोट देना चाहिए, क्यों विधायक दोबारा बनाना चाहिए? हमारे खिलाफ पे पुलिस वाले हो गए थे। अच्छा, उस समय? हाँ, 18 में 2018 चुनाव में हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पुलिस वाले हमारे खिलाफ थे। बात रिकॉर्ड ही कर रहे हैं आप तो। जी बिल्कुल रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आप मेरे से जब 8 दिसंबर का दिन आएगा तब मेरा रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा फिर से कि मैंने गलत 12 में से 6-7 आपके पास रहेंगी। हाँ। छत्तीसगढ़ में लोगों के पास कोई रीज़न होने चाहिए कि भाई बीजेपी को लोग वोट क्यों करें। तो अभी छत्तीसगढ़ में चलो मोदी जी को साइड कर दो, मोदी जी को हटा दो, मोदी जी के अलावा और ऐसे कौन से रीज़न है कि लोग बीजेपी को वोट दे के आए? छत्तीसगढ़ की महिलाओं से ये वादा किया कि हम शराबबंदी कर देंगे। और इनके खास मंत्री जी लखमा जी मना कर दिए। परसों INH के प्रोग्राम में थे, यहाँ शराबबंदी नहीं होगा, कभी नहीं होगा बोले, कभी नहीं, संभव नहीं बोले, संभव नहीं है। लेकिन सीएम साहब बार बार ये बात को बोलते हैं कि बीजेपी वाले ईडी के सहारे हैं। अभी आप फिर ईडी का नाम ले लिए, तो उनकी बात सच हो रही है ऐसा लग रहा है मुझे कि बीजेपी जो है ईडी के सहारे है। ईडी के सहारे बीजेपी नहीं है। निगम में क्या चल रहा है? निगम में क्या चल रहा है? निगम में भाईचारा चल रहा है जी। भाईचारा मतलब ठेकेदारी वगैरह काम बांटने इस टाइप का चीज भाईचारा है। बस एक शब्द बोल दे रहा हूँ मैं, बाकी आप समझ लीजिए। बस जगदलपुर में समझ जाएंगे। भिलाई टाइम्स की टीम जगदलपुर में है और आपको पता होगा जैसे कि हम लगातार बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, बस्तर की यात्रा को लेकर बता रहे हैं कि बस्तर में क्या चल रहा है, बस्तर का मूड क्या है। तो हम बहुत सारे लोगों से बातचीत किए तो लगा कि बाकी नेताओं से भी बात करनी चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद है जगदलपुर के पूर्व विधायक और 2 बार पर्यटन मंडल बोर्ड के अध्यक्ष रहे संतोष बाफना जी। सीनियर नेता है जगदलपुर के, बस्तर के सीनियर नेता हैं, काफ़ी कुछ एनालिसिस किए हुए हैं। लेकिन लास्ट टाइम 2018 का चुनाव वो हार गए, जैसे कि बाकी नेता जो बीजेपी के हारे थे उनमें से एक ये भी थे कि चुनाव हार गए थे, परिवर्तन की लहर थी और बहुत सारे फैक्टर थे। अब लेकिन 2023 का मुकाबला है, 23 के मुकाबले में भाजपा जो है नई रणनीति के साथ मैदान पर उतरने वाली है। हमारे साथ बाफना जी भी है, बाफना जी भी नई रणनीति के साथ लड़ने वाले हैं। बाफना जी, रणनीति वगैरह तैयार हो गई होगी लगभग आपकी? हाँ साहब, चुनाव की रणनीति तो तैयार है और चुनाव लड़ने की पूरी जो स्ट्रेटेजी हो सकती है, गांव-गांव का दौरा, वार्डों में दौरा, लोगों से मिलना, घर कार्यकर्ताओं से मिलना, समाज के लोगों से मिलना और जितना ज़्यादा संपर्क हो सकता है वो संपर्क करने का हर रोज़ प्रयास करता हूँ। और उस प्रयास में लोगों का जो स्नेह, आशीर्वाद, सहयोग मिलता है, मैं उससे ही बहुत अभिभूत हूँ। कम से कम लोग जो है मेरे पुराने कार्यकाल को अभी तक लोग याद करते हैं कि हमको कम से कम जो विधायक था वो हमको जो बुला के बिठा के चाय भी पिलाता था, पानी भी पिलाता था, पूछता था, हमारे सुख दुख की सुविधा को पूछता था। ये लोगों के मन में ज़हन में बैठा हुआ। अभी के विधायक नहीं करते। अभी के विधायक के बारे में आम धारणा तो यही है कि जो चीज़ें मैं करता आया था उन चीज़ों पे ये कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए जी। और ऐसा लोग बोलते हैं, सब बात करते हैं आपसे? हाँ, डेली आते हैं। अभी 25-50-100 ग्रामीण आते हैं। ग्रामीणों के लिए मेरे यहाँ मतलब ये है कि चाय नाश्ता के साथ भोजन की व्यवस्था भी है कि आपको ग्रामीण से आए तो भोजन करना है, भोजन करके जाना है, दूर दराज से आए हैं तो ये व्यवस्था मैंने रखी है। अपना मेरा ऑफिस का अपना सिस्टम है, मेरे पास अपना आदमी है। अभी भी 3 आदमी को रख के मैं चलता हूँ। जन्मदिन का लोगों को बधाई, विवाह की वर्षगांठ की बधाई, सामाजिक टच में एकदम सामाजिक संगठनों के जुलूस है, ये है, वहाँ जहाँ पर भी जाना है, कोई भी प्रोग्राम है वहाँ जाना है, ये सब जो एक
दैनंदिनी कार्य एक राजनेता का होता है। ये मैं 8 दिसंबर के बाद हारा था 18 को, और मैं 9 दिसंबर से ही चालू कर दिया था। लेकिन कई नेता जैसे चुनाव हारने के बाद घर बैठ जाते हैं, बोले अब मुझे मौका नहीं दिया आप लोगों ने, तो मैं घर बैठ जाता हूँ, मेरा कोई काम नहीं है, दूसरा काम कर लेता हूँ, ऐसा कई लोग करते हैं। लेकिन मैंने ये नहीं किया था। आप जगदलपुर में और भी लोगों से मिल लीजिए, पत्रकारों से मिल लीजिए, व्यापारियों से मिल लीजिए, चाय ठेले में मिल लीजिए, पान ठेले में मिल लीजिए, फल वाले से मिल लीजिए, सब्जी वाले से मिल लीजिए, किसी भी टैक्सी वाले से मिल लीजिए, वो ये जरूर बोल देंगे संतोष बापना हमको दिखता है। जनता से दूर नहीं होना चाहिए, हम जनता से दूर, भले हार जाओ जीत जाओ अपनी जगह। जनता का क्या दोष है? हम लोग के कुछ चीज़ें रही होगी जिनको जनता ने पसंद नहीं किया होगा जी। और सरकार की जो हमारी 15 साल की सरकार थी, 15 साल की सरकार के कुछ डिसीजन शायद सरकार लोगों को पसंद नहीं आया होगा। एक बात तो ये रही जी, जो हम लोग के हारने का कारण बना। दूसरा ये रहा कि कांग्रेस का जो घोषणा लुभावन एकदम घोषणा लोगों के पत्र दिमाग में आ गया वो। घोषणा पत्र आया, वो बहुत इमीडिएट लोगों के दिमाग में आया। इसके कारण से हम लोग प्रदेश में बुरी तरीके से पराजित हुआ। एक बहुत एक चीज़ और जो मैं एनालिसिस करता हूँ, मैं स्वयं एनालिसिस करता हूँ, लेकिन मैंने समझता नहीं कि पार्टी के स्तर पे इस चीज़ को कभी सोचते हैं कि एनालिसिस करते हैं, ऐसा मैं नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि हमारे खिलाफ पे पुलिस वाले हो गए थे। अच्छा, उस समय हाँ 18 में 2018 चुनाव में हमारे खिलाफ तो रीजन था जी। एंटी इनकम्बेंसी में पुलिस वाले हमारे खिलाफ थे जी। शिक्षाकर्मी हमारे खिलाफ हो गए, आंदोलन धड़ाधड़ हुए थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका हमारे खिलाफ हो गई, रसोईया संघ हमारे खिलाफ हो गए, लिपिक हमारे खिलाफ हो गए, मितानिन हमारे खिलाफ हो गए, स्वास्थ्य कर्मी हमारे खिलाफ हो गए। और ये सब जो तबका था, ये बड़ा सरकारी वर्ग, हाँ, ये बड़ा तबका कांग्रेस का कार्यकर्ता बन के जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए लगा था, जिसको हम लोग भाप नहीं पाया और हमारा प्रदेश नेतृत्व भी भाप नहीं पाया। एक कारण तो ये था, दूसरा घोषणा पत्र था। इसके अलावा तीसरा कोई कारण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है जितनी निष्ठा से काम करते हैं उतनी करते आए हैं, कर भी रहे हैं, और करने के कारण से ही लोगों की मतलब जमात जो है वो बची है। और इस तूफान में भी सब लोग, इस तूफान में भी निकल के सब लोग आए। बहुत लोग हमारे 15 विधायक चुने गए थे। बस्तर से एक विधायक हमारे सम्मानित भीमा मंडावी जी चुने गए थे, और लेकिन दुखद रूप से नक्सलियों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, जो बाद में हम उपचुनाव में उस सीट को भी हारे। हम बस्तर में 12 के जो सीटें हैं उसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी की कोई सीटें नहीं है। लेकिन ये बात तय है, जनता के बीच जितना हम लोग जा रहे हैं, समझ रहे हैं, मिल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बस्तर में आने वाले समय में हम अच्छे रिजल्ट देंगे। हम 6 से 7 सीट आज की स्थिति में जीतने की स्थिति में है और जीतेंगे। मतलब चुनाव के 2 महीने बचे हैं, 2-3 महीने। 2 महीने पहले बच्चे में इस बात को आप मतलब मेरी बात रिकॉर्ड ही कर रहे हैं आप तो। जी बिल्कुल रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आप मेरे से जब 8 दिसंबर का दिन आएगा तब मेरा रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा फिर से कि मैंने गलत 12 में से 6-7 आपके पास रहेंगी। हाँ, ये आप देख लीजिएगा। 8 दिसंबर का दिन बता दे रहा हूँ मैं, जिस रोज रिजल्ट आएगा। कॉन्फिडेंट मतलब कि ग्राउंड पे चीजें दिख रही हैं आप लोग को? हमको दिख रही है। हमारे विनिंग सीट है कई, नारायणपुर जहाँ बैठे वो तो विनिंग है ना, इस बार जीत जाएंगे। ये 100% विनिंग सीट है जी। ये सर्वे में आज से पहले, साल भर पहले सर्वे में जगदलपुर और नारायणपुर ये 2 सीट थी जो मतलब जीत रहे हैं भाजपा। ये मान प्रदेश नहीं, केंद्र नेतृत्व भी मान रहा था। अच्छा, केंद्र का जो नेतृत्व है हमारा वो भी मान रहा था कि बस्तर में हम लोग 10 सीटों में से 12 सीटों में से ये 2 सीटें जो पहले से मान के रख रहे हैं कि ये हम जीत रहे हैं। यहाँ की हमारी अच्छी पोजीशन है, हमारे लोग हमारे साथ हो गए हैं। और दूसरे में नरेंद्र मोदी जी का जो फैक्टर है, नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो लोगों की प्रेम है, स्नेह है, और नरेंद्र मोदी जी का 9 साल का जो काम जो लोगों ने देखा है, जनता ने देखा है, वो भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को प्लस कर रहा है जी। और इन सब बातों को छत्तीसगढ़ में मैं आपको टोकूंगा यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में लोगों के पास कोई रीजन होने चाहिए कि भाई बीजेपी को लोग वोट क्यों करें। तो अभी छत्तीसगढ़ में चलो मोदी जी को साइड कर दो, मोदी जी को हटा दो, मोदी जी के अलावा और ऐसे कौन से रीजन है कि लोग बीजेपी को वोट दे के आए? देखिए साहब, सबसे पहले इन्होंने 5 साल के दरमियान जनता से किए हुए जो घोषणा पत्र के इनके 36 वादे हैं, जो इनके सम्मानित सबसे बड़े नेता इस लाल बाग के मैदान पे ये वादा किए थे कि हम
गंगा जल की कसम खाते हैं 10 रोज में सत्ता में आने के 10 दिन के बाद हम ये सब वादे पूरे कर देंगे। इन्होंने ये वादा किया था, इनका घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए। ये बोलते कि हमने वो शराब को लेके नहीं कहा था, शराबबंदी की बातें नहीं की थी। ये इनका वादा जो मैं गिना दे रहा हूँ आपको, आप सबसे पहला वादा था कर्ज मुक्त हम करेंगे, कर्ज वो तो कर दिए बोलते हैं। किसानों को कर्ज हम माफ करेंगे। इन्होंने सरकारी बैंकों का कर्जा माफ किया, जबकि इनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है सभी बैंकों का कर्जा माफ करेंगे। इनके लिखा हुआ है, प्राइवेट वाले छूट गए हैं। हाँ, प्राइवेट छूट गए हैं, तो कर्जा माफ नहीं हुआ। धान की खरीदी में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, धान की खरीदी में आगे जब रमन सिंह जी के शासनकाल में था कि मतलब लोगों को धान खरीदने के लिए बारदाने की परेशानी नहीं होती थी, ना कटौती का कोई परेशानी नहीं होता, ना सूखती का कोई परेशानी होती थी। लगातार लोगों को पैसे आज सेम डे पैसे मिल जाते थे। तो वो धान खरीदी का मामला इनका वो हुआ है। बेरोजगारों से इन्होंने छल किया है। इन्होंने आप घोषणा पत्र देखिएगा, आप पढ़िएगा घोषणा पत्र, 10 लाख बेरोजगारों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, लिखा है इन्होंने, मैंने नहीं लिखा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सम्मानीय जो घोषणा पत्र बनाने वाले TS सिंहदेव साहब और सम्मानीय अध्यक्ष रहे हमारे भूपेश भैया, इन्होंने किया है, उसके का घोषणा किया है ये कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, 2500 रुपये भत्ता देंगे। अब देना चालू किया है, लेकिन उसमें क्राइटेरिया ऐसा लगा दिया कि लोग 3 से 4% से ज़्यादा लोग बेरोजगार आ नहीं पा रहे हैं। एक लिमिटेड बना दिया है। स्वयं सहायता समूह से ये वादा किया कि हम लोन माफ़ कर देंगे। सिर्फ महिला को उसका माफ़ करने थोड़ी चलेगा, अदर बैंक से भी महिलाएं लोन लेके बैठी है, उनको आप कर्जा माफ़ करिए। आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता सहायिका ये बोली कि हमको नियमित कर देंगे, इनको हम अच्छा उच्च वेतनमान देंगे। संविदा कर्मियों का भी आंदोलन चला, इनको भी हम नियमित कर देंगे। इस टाइप के महिलाओं से, छत्तीसगढ़ की महिलाओं से ये वादा किया कि हम शराबबंदी कर देंगे। और इनके खास मंत्री जी लखमा जी मना कर दिए। परसों INH के प्रोग्राम में थे, यहाँ शराबबंदी नहीं होगा, कभी नहीं होगा बोले, कभी नहीं, संभव नहीं बोले, संभव नहीं है। बस्तर में संभव नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं होगा, उन्होंने कहा ना, उन्होंने कहा। तो ये मतलब जो वादे किए थे किसी वादे पे खरा नहीं उतर रहे हैं, और खरा नहीं उतरे हैं, इसके कारण से जनता के बीच आक्रोश है इनके लिए। लेकिन जो आक्रोश के साथ साथ कर्मचारियों में आक्रोश है, व्यापारियों में आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है, महिलाओं में आक्रोश है। स्वाभाविक रूप से है, जब सत्ता के सामने अभी सत्ता इनकी है, इसलिए ज़्यादा बोलते नहीं है। चाहे आप सरपंच, लेकिन आपके कार्यकाल में बहुत बोले लोगों ने। 2018 में जब आप लोग थे, सरकार बीजेपी की थी, उस समय हमारे पास डेमोक्रेटिक पॉलिसी ने, हम लोग सुनने की क्षमता रखते, सुनने की क्षमता नहीं रखते लोग। तो ऐसा वो माहौल विरोध नहीं दिख रहा है ग्राउंड पे, मतलब एक आध दो आंदोलन छोड़ दे तो फिर क्या लोग मन से कर देंगे? आप देख लीजिए, ग्राम पंचायत के सचिव, ग्राम पंचायत के सरपंच परेशान हैं। जो राशि आ रही 15वीं वित्त आयोग की, उस पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है। काम करेगा कौन आदमी, ये फिक्स हो रहा है। गाँव का में काम करने के लिए बाहर के आदमी आ रहे, बाहर के आदमी जा रहे हैं। गांव का सरपंच काम नहीं कर पा रहा है, सचिव वहाँ काम नहीं कर पा रहा है, गांव की जो जरूरत है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी काम नया, मैं तो अपने जगदलपुर विधानसभा में सीमित करके बोलूँ, मैं कहूँ तो 4.25 साल हो गए माननीय विधायक जी को विधानसभा में एक प्रश्न भी लगाते जगदलपुर प्रश्न ही लगाए, एक प्रश्न भी नहीं लगाए, एक ध्यानाकर्षण भी नहीं लगाए, एक अशासकीय संकल्प भी नहीं लगाए। हो सकता है सरकार उनकी है, वो लोग बोलेंगे कि अपनी सरकार के खिलाफ प्रश्न लगा रहे हैं। आप लगाते थे? मेरे आप रिकॉर्ड उठा देख लीजिए जी, मैंने नहीं करते 100 से ज़्यादा ध्यानाकर्षण लगाए होंगे। सरकार आपकी थी तभी, बीजेपी की सरकार थी। 500 से ऊपर मैंने प्रश्न लगाए होंगे। 500 से अपने दो टर्म में तकरीबन तो 700-800 प्रश्न मैंने लगाए थे। और प्रश्न लगाने से फायदा मिलता है, हमारे मंत्रियों को नीचे की जानकारी मिलती है, ग्राउंड पे क्या हो रहा है उनको पता चलता है। रायपुर में बैठे मंत्री को पता चलता है कि जगदलपुर में क्या हो रहा है, ये जानकारी मिलती है। और अधिकारी टाइट होते हैं। कई चीज़ों की घोषणाएं विधानसभा से हम करवा लेते थे, हमारे यहाँ क्षेत्र की जांच हो, चाहे विकास कार्य स्वीकृति, जांच के कुछ नहीं है, किसी को दंड देना पक्ष नहीं। कई चीज़ों के विकास के काम भी हम विधानसभा से कमिट कराने से उनको काम करने में आसानी हो जाती थी, एग्जीक्यूट हो जाते, वहाँ संकल्प पारित हो गया, वहाँ तो संकल्प पारित हो गया। तो ऐसे कई काम जो है विधानसभा से भी किए हैं मैंने। जैन साहब, रिक्शन जैन जी कुछ नहीं कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो कोई काम नहीं। मैंने तो अपना विकास का लेखा जोखा 10 साल का फिर से लोगों को भेजा है, और मूल्यांकन करें, मैंने ये बोला है जी कि आप लोगों ने जो जगदलपुर में विधायक चुना है और जगदलपुर में कांग्रेस की सत्ता दी है, कांग्रेस का यहाँ पर
विधायक के साथ मुख्यमंत्री बनाया है, मुख्यमंत्री ने कितना पैसा जगदलपुर को दिया है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से सिर्फ जगदलपुर का विकास नहीं हो सकता। हाँ, हर जगह डीएमएफ के शिलान्यास पे जो बोर्ड दिखा मैंने, मिनरल फंड के पैसे से सिर्फ बंदरबाट हो सकता है, बंदरबाट हो सकता है। ठेकेदारों को उपकृत कर सकते हैं, इंजीनियर को उपकृत कर सकते हैं। इंजीनियर ड्राइंग डिजाइन बनाएगा, एस्टीमेट बनाएगा, लाएगा, हिसाब किताब जमाएगा, उसको उपकृत कर सकते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार हो रहा है ऐसा लगता है आपको डीएमएफ में? बिल्कुल साहब, है भ्रष्टाचार। मैं क्यों बोल रहा हूँ, सामान्य मोहन मरकाम जी बोले, उन्होंने उठाया, उनके मंत्री हैं, उनके अध्यक्ष हैं, उन्होंने उठाया है, हटा दिए फिर किसी चीफ से। हाँ, उनको इसलिए हटा दिए। ऐसा लगता है? मैं कहाँ बोल रहा हूँ, वो तो पूरा बोल रहे हैं। और अब तो ईडी के रडार पे है। हाँ, ईडी के रडार पे हैं ये लोग। जितने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में भ्रष्टाचार हुआ है पूरे प्रदेश भर में, उसको भी जांच करेगी। या मंगे हैं कि आप कहाँ काम किए हो। लेकिन सीएम साहब बार बार ये बात को बोलते हैं कि बीजेपी वाले ईडी के सहारे हैं। अभी आप फिर ईडी का नाम ले लिए, तो उनकी बात सच हो रही है ऐसा लग रहा है मुझे कि बीजेपी जो है ईडी के सहारे है। ईडी के सहारे बीजेपी नहीं है। आपने भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार में जो आपने गलती किया है, जनता के साथ जो धोखा किया है, जो पैसे जनता के काम के दृष्टि से हो सकते थे। जैसे आज जगदलपुर में यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाओं का बहुत अभाव है। हम लोग ने भी कोशिश की, मेडिकल कॉलेज है, हमने कोशिश की कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बने। मेडिकल कॉलेज बना, मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आगे बनेगा। लेकिन उसके बाद भी आज तक हम जगदलपुर वाले सिर्फ रेफरल सेंटर बन के रखे हैं। चाहे महारानी हॉस्पिटल है, चाहे हमारा मेडिकल कॉलेज है, रेफरल सेंटर है। हमको हायर सेंटर जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, एक्सपर्ट डॉक्टर, यहाँ कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, यहाँ कोई नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, कोई भी मतलब जो इस फील्ड का कोई मेडिकल कॉलेज स्टैंडर्ड होना चाहिए। उस हिसाब से कोई भी चीज़ यहाँ डेवलप नहीं हो। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत सुंदर लगता है, बाहर से देखो तो बड़ा सुंदर लगता है कि जो हंस गुजरो तो लगता है कि कोई एम्स जैसा फीलिंग आती है वहाँ से। नहीं, बिल्डिंग की खूबसूरती आप बोल सकते हो, लेकिन अंदर की खूबसूरती में मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। आप लोग तो सरकार आपकी थी, हाँ, सरकार हमारी थी। कुछ गलतियाँ हुई हमको बहुत। हम जगदलपुर के 10 किलोमीटर दूर मेडिकल कॉलेज बनाई, ये गलतियाँ रही हम लोग की। हमको मेडिकल महारानी हॉस्पिटल से कनेक्टेड करके इस मेडिकल कॉलेज को बनाना था, सेंटर कनेक्ट हो जाते तो सुविधाएं बढ़ जाती, सुविधा बढ़ जाती, और सुविधाओं को बढ़ाने की जरूरत है। और स्वास्थ्य की सुविधाएं स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ कमजोर है जी। क्या लगता है टिकट वितरण में इस बार क्या कुछ रहेगा? मतलब आप तो दावेदारी कर ही रहे हैं, और आपके अलावा और भी लोग। मैं तो स्वाभाविक दावेदार हूँ जी। हाँ, वो तो हो ही जाते हैं। 2 बार का विधायक रहे, विनिंग विधायक हूँ। 3री बार इलेक्शन लड़ा हूँ। छाया विधायक हुई हूँ। पार्टी ने मुझको छाया विधायक नियुक्त किया कर रखा है। हमारे पुराने प्रभारी सम्मानीय पुंदेश्वरी जी ने। जब तक नए विधायक नहीं चुने जाते हैं तब तक आप मॉनिटरिंग करेंगे। हम लोग कर ही रहे हैं। हम लोग अपना काम, जो भी हमारी पार्टी जो काम दे रही है वो कर रहे हैं। और दावेदार तो होंगे मैदान में? दावेदार और भी है जी, दावेदार चलेंगे। दावेदार का कोई आपको हरी झंडी मिली कि नहीं मिली ऊपर से कि भाई अभी ऐसा भावना जी तैयारी करके रखे? अभी कोई ऐसा बात मेरे हिसाब से प्रदेश में किसी को भी नहीं मिली। किसी ने किया? आपको भी नहीं? किसी को भी नहीं मिली है। और जो बोल रहा हूँ कि मिली है, तो मैं बोलता हूँ शायद झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा, किसी को हरी झंडी? आप एकदम कॉन्फिडेंट है? हाँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ बिल्कुल। मेरे को जितनी मेरे सूत्र हैं, मेरी जानकारियाँ हैं, किसी को भी अभी तक ये नहीं बोला गया है कि भैया आप तैयारी करिए, आप कोई इलेक्शन लड़ना है। ये नहीं। चिंतन सर्वे की रिपोर्ट जी, आईबी की रिपोर्ट और कार्यकर्ताओं की सलाह मशविरा, ये सब चीज़ें आएगी। उसके बाद टिकट तो कब तक ये मान के चलिए 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच ही घोषित होगी। आज जैसे सुना मैंने कि 25 सितंबर से अक्टूबर के फर्स्ट वीक के बीच में 15-20 सीट की लिस्ट आ जाएगी करके बता रहे थे। जहाँ पे पहले चरण में, जैसे हम बस्तर में बैठे तो बस्तर पहले चरण में हो जाता है, तो यहाँ की आज मैंने भास्कर में पढ़ा है। हाँ, मैंने भी आप भास्कर में जो पढ़ा न्यूज, वो कर्नाटक पैटर्न पे इधर बात हो रही है। आप भास्कर में जो पढ़ा उस न्यूज की बात कर रहे हैं, तो वो एक उसके अपने पेपर के स्रोत हैं, उस स्रोत से कैसा निकाला है जी, उस हिसाब से। बाकी पार्टी में इस तरह की कोई सुबुहाट नहीं है, पार्टी के भीतर कोई ऐसी कोई सुबुहाट नहीं। आप पर्यटन मंडल के 2 बार अध्यक्ष रहे छत्तीसगढ़ में
बस्तर मतलब पर्यटन के नाम से बड़ा जाना जाता है। कल एक बड़े यूट्यूबर आए थे जो बहुत अच्छे बड़े रिपोर्टर वो है यूट्यूबर है, उन्होंने कहा था कि चित्रकूट में संभावनाएं बहुत हैं। चित्रकूट इतना बड़ा प्रॉपर्टी हमारे छत्तीसगढ़ के पास में, मतलब प्राकृतिक देन है, जलप्रपात नियाग्रा से कंपैरिजन करते हैं, लेकिन वहाँ पे चाय वाला भी ढंग का नहीं है, मतलब एक चाय लगाने वाला सिर्फ मैगी मिलेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे संभावना है वो बता रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि आप 2 बार पर्यटन मंडल के अध्यक्ष रहे, अभी तो नहीं है फिलहाल, लेकिन अपने कार्यकाल के समय में शायद विकसित कर सकते थे उसको? हम लोग ने बहुत विकसित किया है जी। आप यदि जो आज चित्रकूट देख रहे हैं जी। वो चित्रकूट सम्माननीय हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री थे, सम्माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी पर्यटन मंत्री जी। थे और मैं पर्यटन मंडल का अध्यक्ष था। तब जो चित्रकूट का स्वरूप है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया आज तक। जितना हमने विकास किया उसके 5 साल में 4.5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो दंडावी अंडावी आप लोग बना दिया था वहाँ पे, रिसोर्ट वगैरह सब। हाँ, सब वो हमारे कार्यकाल का। बहुत सुंदर लगता है दंडावी, हाँ, जैसे सब- जाओ तो लगता है कि कोई वो बड़ा सब हम लोग के कार्यकाल के पीछे आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर है सब व्यवस्थाएं, भोजन की भी व्यवस्था है, चाय की भी व्यवस्था है, रुकने की भी बड़ा सुंदर, व्यवस्था मतलब है, एक 5 स्टार होटल फेल उसके सामने। हाल की व्यवस्था है। और संभावना जहाँ तक चित्रकूट की बहुत सी संभावना है। चित्रकूट में लगातार साल भर पानी रहे, इस दृष्टि से हमने जोरा नाला का भी मामला हमने उठाया था। यहाँ पर एनएमडीसी में यहाँ औद्योगिकरण हो, इस बात को भी हम लोग ने यहाँ पर किया था। लगातार हमने अपने कार्यकाल में सभी, चाहे एनएमडीसी में नौकरी लगाने का मामला हो, एनएमडीसी के जो जिनका प्रभावित है ज़मीन गया उनको नौकरी लगाने की बात हो, लेकिन ये तो उद्योग की ज़मीन को वापस देकर उद्योग को भगाने का काम कर रहे हैं कांग्रेसी लोग। इसलिए बहुत सारी कंपनी चली गई, आने वाले समय में कोई जो थी वो चली गई हैं। और ये पॉलिसी बनाते हैं कि हम 150% 1 रुपया लगाएगा कोई आदमी तो हम 1.5 रुपया उसको सब्सिडी देंगे। अरे सब्सिडी कहाँ से दोगे? आपके पास लैंड का बैंक नहीं है, लैंड बैंक नहीं है तो आप कहाँ से, किसको आप फैक्ट्री लगा पाओगे? कोई हवा में उद्योग मंत्री आप ही के इलाके के हैं, लखमा जी हैं आप ही के। लखमा जी है। लखमा जी का उद्योग डिपार्टमेंट में कितना चलता है आप मेरे से ज़्यादा अच्छे जानते होंगे। कल मैंने उनसे बात की तो उनका कहना था कि उद्योग को लेकर हमारे पास काफ़ी सारी प्लानिंग है, हम सब्सिडी दे रहे हैं, आप जमीन हमारी है, मैं यही बोल पैसा रहा हम हूं दे ना, रहे हैं। सब्सिडी की बात कर रहे हैं, 1 रुपये का हम 1.5 रुपया एक्स्ट्रा देंगे ये बोलते हैं वो। लेकिन जमीन नहीं होगी तो आप लगेगा कहाँ से फैक्ट्री? लैंड बैंक बनाने का काम तो सरकार का है, सरकार का, कि आपका अपनी और जमीन को सरकार ने यहाँ से जो डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में टाटा की जमीन जो ली हुई थी उसको इन्होंने वापस दिया। ले जा लो भैया। हाँ, 5500 एकड़ वापस लोगों को दे दिया। तो ये आगे आपकी पॉलिसी ही मतलब नहीं है क्लियर कट, तो फिर उसको संभावना ही नहीं कि कोई उद्योग यहाँ आने वाला है और बस्तर का कोई विकास इससे होने वाला है, ये संभावना मेरे को तो नहीं दिखती है। जी बापना जी, आप जगदलपुर के विधायक रहे हैं और विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं, तो जगदलपुर के लोकल इश्यूज़ क्या हो सकते हैं जिसको लेकर आप इस बार वाकई में जाके बात करेंगे? मतलब चलो प्रदेश के मुद्दे तो प्रदेश भर की बात नेता करेंगे ही, लोकल इशू पे जगदलपुर के लोग जो देख रहे होंगे वो कैसे जानेंगे कि आपको क्यों वोट देना चाहिए, क्यों विधायक दोबारा बनाना चाहिए? युवाओं को रोजगार जी सबसे बड़ा इशू होने वाला है कि युवाओं को रोज़गार जीता चाहिए, उतना रोज़गार का अभाव है। क्योंकि हम लोग के कार्यकाल में हम लोग ने तृतीय वर्ग के और चतुर्वर्ग के लोगों का बस्तर में, यहाँ की बस्तर के लोगों की भर्ती हो, ये हम लोग ने नियम बनाया था, पॉलिसी बनवा दिया था हमने, स्थानीय युवाओं के लिए। हाँ, स्थानीय लोगों की भर्ती हो। और ये इनकी गवर्नमेंट आई, कांग्रेस की गवर्नमेंट, तो उस पॉलिसी को हटा दिया और वो बाहर के लोग आते हैं और बाहर के लोग यहाँ आते हैं, नौकरी करते हैं, महीना 2 महीना करते हैं नौकरी और फिर कोई अप्रोच करके फिर छुट्टी लेके चले जाते हैं। तो एक सीट खराब कर देते हैं। हाँ, ये युवाओं के विकास की दृष्टि से योजना बननी चाहिए। यहाँ पर जल को मतलब संग्रहण की दृष्टि से योजना बननी चाहिए। हमारे महिलाओं के जो स्व सहायता समूह की बहनों का काम छीना गया है, उनको काम वापस मिलना चाहिए, चाहे रेडी टू ईट का काम मिले, चाहे और भी हम उनको और काम जो दे सकते हैं, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट में काम दे सकते हैं, राशन दुकानों का काम दे सकते हैं। ये हम जो और उनको खरीदी का काम या दुकान में मनिहारी की दुकान लगाएं, चावल की दुकान लगाएं, जो भी हम काम दे सकते हैं उसके लिए अच्छे से अच्छा फाइनेंस उनको, और कैसे हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं। इन कामों के साथ जगदलपुर में जो नगर निगम की व्याप्त गड़बड़ियां हैं, निगम में क्या चल रहा है? निगम में क्या चल रहा है? निगम में भाईचारा चल रहा है जी, भाईचारा चल रहा है। कांग्रेस की सरकार है अभी, कांग्रेस और वहाँ के पर सिर्फ भाईचारा चल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, भाईचारा मतलब ठेकेदारी वगैरह काम बांटने इस टाइप का चीज? भाईचारा है, बस एक शब्द बोल दे रहा हूँ मैं, बाकी आप समझ लीजिए। बस जगदलपुर लोग समझ जाएंगे। हाँ जी, भाईचारा है वहाँ पर। कोई
पार्टी नहीं है। जी, चलिए ठीक है। तो संतोष बाफना जी थे जिनसे बहुत सारी बातें हो गई है और लगता है कि बाकी बातें बाद में करेंगे, कभी और फुर्सत में बैठेंगे, क्योंकि चूंकि रात का समय है और बाफना जी दिन भर व्यस्त थे, दौरा उनका जारी था और वॉल पेंटिंग वगैरह का काम भी लगभग हो गया है। चुनाव की पूरी तैयारी है, तो शुभकामनाएं हमारी उनको, और बाकी पार्टी को भी शुभकामनाएं उनकी। इस यहाँ पे चूंकि जगदलपुर में 2 बार विधायक रहे हैं, 2 बार पर्यटन मंडल के अध्यक्ष रहे हैं, किसी वजह से इस बार चुनाव हार गए थे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आने वाले 2-3 महीने में जो चुनाव हैं उसमें क्या कुछ होता है, जगदलपुर की जो राजनीति है वो किस करवट बैठती है, इनके मुद्दे इनके पास बहुत सारे हैं। देखने वाली बात यह है कि 23 का रिजल्ट क्या कुछ कहता है, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। हमारी बातचीत कैसे लगी, ऐसे कौन से मुद्दे जरूरी थे जगदलपुर को लेकर होने चाहिए थे, वो आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।